बच्चों, साईं राम। मैं आपकी संस्कृत की नई अध्यापिका सविता गोन्याल आपको संस्कृत ऑनलाइन वीडियो द्वारा पढ़ाऊंगी। आशा है आप नई संस्कृत की किताब पाने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। बच्चों, आप यह भी जानते हैं कि कक्षा 3 में भी आपके पास संस्कृत का विषय था, परंतु वह केवल मौखिक ही था। मौखिक जानते हो ना, ओरल। परंतु और लिखित में कक्षा 4 में दिया गया है तथा आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रकाश 1 से अवगत करवा रही हूँ। बच्चों देखो, ये संस्कृत की बुक है आपकी, जिसमें कि कितने अध्याय हैं बच्चों? 28। तो ये आपकी संस्कृत की विशेष सूची है। तो इसमें आपके पास 28 अध्याय हैं। इन अध्यायों में पहले वंदना, वर्णमाला, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप मौखिक रूप में कक्षा 3 में पढ़ चुके हैं तथा कक्षा 4 में आप धातु रूप, शब्द रूप तथा व्याकरण भी पढ़ोगे। तो बच्चों, इसमें आपने देख लिया है कि व्याकरण से लेके लकार या श्लोक वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो बच्चों, आज हम आपको आपकी किताब से अध्याय 1 वंदना के बारे में, इसके बारे में पाठ 1 वंदना, इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये क्या है? वंदना। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रार्थना कर रहे हैं। तो शायद सभी को याद होगी तथा सुबह और शाम आप सभी इसकी पूजा भी करते होंगे। आप सभी अपने माता पिता के साथ बोलते होंगे। बच्चों, वंदना, पूजा और प्रार्थना सब एक ही चीज़ है। तो हम किसकी वंदना करते हैं? किसकी वंदना करते हैं बच्चों? भगवान की। और जब हम सच्चे मन से उस परमात्मा या ईश्वर को अपने 2 हाथ जोड़कर पुकारते हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और तथा भगवान क्या करते हैं? सुनते हैं ना हमारी। अर्थात आप ईश्वर से क्या वंदना करते हैं? सब अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं तथा अलग अलग भगवान को मानते भी हैं। तो बच्चों, आजकल तो आप और हम सभी भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी निरोग रहें। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हम सभी निरोग रहें और स्वस्थ रहें तथा सुखी रहें तथा हमें हर पल आपका स्मरण रहे। तो भगवान को हम सदैव याद करते रहें। तो बच्चों, आओ चलो दोनों हाथ जोड़कर हम सब वंदना करते हैं। तो बच्चों, आओ सब मेरे साथ, आप भी बोलोगे।
तो आओ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। तो बच्चों, आपने भी मेरे साथ साथ बोला होगा और भगवान से विनती की होगी। तो अब हम श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे। तो बच्चों, हम सब क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। क्या वंदना कर रहे हैं भगवान से? कि हे ईश्वर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या लिखा है? कि तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे बंधु हो, बंधु भाई, सगे संबंधी हो, और तुम ही मेरे सखा हो, मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, और तुम ही मेरी विद्या हो और तुम ही मेरे धन हो। धन दौलत सब कुछ तुम ही हो। ईश्वर, तुम मेरे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, देवों के देवता हो, अतः तुम ही हमारे परमेश्वर हो। तो बच्चों, अब हमने वंदना को याद किया, उसका अर्थ समझा। तो अब हम वंदना के आपको कठिन शब्द या शब्दों के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जैसे त्वमेव हो गया, बंधु हो गया, सखा हो गया, विद्या हो गया, द्रविणम हो गया, सर्वम, ये सब आप अपनी रफ नोटबुक में लिखकर याद करोगे। तथा अब इसके शब्द और अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, त्वमेव, ये क्या है? त्वमेव। तो त्वमेव क्या है? त्वमेव का अर्थ क्या है? तुम ही। ठीक है, तुम ही। अब वो आपको बोलना भी है और अपनी रफ नोटबुक में लिखकर याद भी करना है। अब बंधु, तो बंधु का अर्थ क्या होगा? भाई। बंधु भाई। अब क्या है? द्रविणम, तो द्रविणम का मतलब क्या है? धन, धन दौलत। अब है नीचे मम। मम मतलब मेरा। मम का मतलब क्या हुआ? मेरा। अब है च। च, च, च का मतलब है और। सखा, मित्र। सखा का मतलब क्या है? मित्र। उसका अर्थ क्या है? मित्र। सर्वम, सर्वम को क्या बोलेंगे? सब। सर्वम का मीनिंग क्या होगा? सब। देव, देवा, तो देवर देव का मतलब क्या होगा? देवों के देवता। तो बच्चों, आपने कठिन शब्द भी देख लिए और शब्द अर्थ भी। तो इस पाठ के आप सबसे पहले श्लोक लर्न करोगे और जैसे मैंने पढ़ाया उसका अर्थ समझोगे, और शब्द अर्थ आपको इस किताब में भी दिया गया है। आप इसको देखकर कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ तथा श्लोक और श्लोक का अर्थ आप पहले श्लोक लिखेंगे
और उसके नीचे आप उसका अर्थ भी लिखना शुरू करेंगे, जैसे जैसे मैंने बोला है और आप सभी को याद भी है, क्योंकि हमने मौखिक तरह से आपको थर्ड में भी पढ़ाया था। तो सभी बच्चों को याद है और डेली आप पूजा भी करते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, साइन।